मेरी ये वीडियो देखने के बाद शायद आप कभी भी शुगर कंज्यूम ना करें। मेरा नाम है सैयद कमर अब्बास, मैं सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ और मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आप जैसे ही शुगर कंज्यूम करते हैं आपको अपनी बॉडी में ब्रेन फॉग, फटीग, थकावट, मज़ीद भूख लगना और इवन शुगर की और क्रेविंग्स महसूस होती हैं। ये सारी तो लेकिन लो शुगर की, ये शुगर कम होने की अलामात हैं। एक एवरेज जो अमेरिकन है वो तकरीबन 75 टी स्पून के करीब शुगर जो है वो पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं। और ये शुगर ये नहीं है कि वो चम्मच से चीनी खा रहा है, ये शुगर उसके खाने को मिला के, उसकी कंप्लीट पूरे दिन की डाइट को मिला के एवरेज इंडियन पाकिस्तानी जो लोग हैं ये से तकरीबन 40 के करीब डेली बेसिस पे इतना शुगर को कंज्यूम कर रहे होते हैं, हमारी खुराक, डाइट को, सब चीज़ों को मिला के। लेकिन फिर भी जो है वो हमें मज़ीद भूख लगती है, मज़ीद क्रेविंग्स होती हैं और हम ब्लड को जो है वो शुगर टॉक्सिक लगती है। आपका ब्लड कभी भी ये नहीं चाहता कि वो शुगर को अपने अंदर स्टोर रखे। तो जैसे ही आप कुछ खाते हैं शुगर आपके ब्लड में जाती है और पहली फुर्सत में आपके ब्लड की ये कोशिश होती है कि उस शुगर को वहाँ से निकाल के सेल्स में, मसल्स में, कहीं पे भी लिवर में ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि पेंक्रियाज, आपका जो लबलबा जिसे आप कहते हैं, वो इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन क्या करती है, आपके ब्लड से शुगर को कैच करके, शुगर को पकड़ के जो वो सेल्स में डाल देती है। सेल में रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ से वो इंसुलिन को अपने अंदर आने देते हैं शुगर लेके। अगर ये एक सेल है, ठीक है, और ये मेरे पास जो पेन है ये इंसुलिन है जिसमें शुगर ऑलरेडी भरी हुई है, तो ये जैसे ही आएगा ये यहाँ पे इसका कोई एक रिसेप्टर होगा जहाँ से ये इंसुलिन को रिसीव करेगा और अपने अंदर जो है वो आने देगा और शुगर को अपने अंदर लेके आने देगा। शुगर बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो जाती है, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिसेप्टर्स को बंद कर देते हैं, यानी इंसुलिन रिसीव करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि बाहर इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सेल अपने अंदर इंसुलिन को शुगर लेके आने नहीं देता, तो जो सेल के अंदर की शुगर है, ठीक है, क्योंकि बाहर से तो वो इंसुलिन शुगर लेके आ नहीं रही, सप्लाई ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो अंदर की जो शुगर है वो लो हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न कि आपको शुगर खा के भी मज़ीद शुगर की क्रेविंग्स होती हैं। आप मज़ीद जो है वो शुगर खाते रहते हैं, मज़ीद इंसुलिन बाहर जमा होती है, बाहर इंसुलिन बढ़ती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पैंक्रियाज या लबलबा वो ख़राब हो जाता है और वो उस तरह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिर आप या वो शुगर का या डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। पाँव के तलवों पे, यानी बॉटम ऑफ योर फीट, या फिर आपको अपने जो पाम है, आपके हाथ है, यहाँ पे निम्नेस आपको जो वो महसूस होती है, क्योंकि इसमें जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती है और अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए तो फिर आपके टोज़ को जो है वो चॉप आउट भी कर दिया जाता है। तो ऐसा कोई नौबत नहीं आने वाली, हम इसको पहले से ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। जो शुगर है इसमें दो इकसाम है। एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड शुगर है, यानी प्रोसेस्ड शुगर है जो आपको स्टार्चेस में से मिल रही होती है या बाहर से आप जो भी चीज़ें खा रहे होते हैं इसमें आती है। ठीक है, और दूसरी जो शुगर है वो आपकी होल शुगर है, यानी जो नेचुरली, जैसे आप कह सकते हैं नेचुरल शुगर है, फ्रूट्स में होती है। ठीक है, फाइबर, न्यूट्रिएंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, उसके बाद आपका रॉ हनी में मैपल सिरप है, ठीक है, उसके अलावा कोकोनट सिरप्स हैं, ठीक है, मोलेसेस, इन सब चीज़ों में जितनी भी शुगर आ रही होती है ये प्रोसेस्ड शुगर आपकी। ग्लूकोज इसी का दूसरा नाम है, डेक्सट्रोज, उसके अलावा यहाँ पे कॉर्न सिरप, HFCS, यानी कि हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप आ जाता है। वाइट एंड ब्राउन शुगर आपको जो मार्केट से मिलती है ये आ जाती है, राइस सिरप आ जाती है। एक प्रोसेस्ड शुगर है जो आपको बाहर से मिलती है, वाइट एंड ब्राउन शुगर भी इसी का हिस्सा है। ड्रिंक्स में उसके अलावा आप जो है वो सोडाज में, ड्रिंक्स में आप लोग ले रहे होते हैं। सेकेंडली दूसरी जो शुगर है वो फ्रूट्स और नेचुरल तरीके से आ रही होती है। प्रोसेस्ड शुगर है, इसके अंदर से वो लोग न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं, इसके अंदर से एंटीऑक्सीडेंट जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन हैं, विटामिन बी, बाकी जितनी भी इसकी ग़िज़ाइयत है वो उसमें से निकाल लेते हैं। अब होता क्या है कि शुगर को प्रोसेस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, उसके अलावा विटामिन, ये आपको लाजमी, फाइबर, ये लाजमी आपको चाहिए होते हैं। इसके बगैर आपकी बॉडी की मशीन है ये शुगर को हज़म ही नहीं कर सकती, मेटाबोलाइज ही नहीं कर सकती। ये कि आपकी बॉडी से मज़ीद बाकी न्यूट्रिएंट्स निकालें और न्यूट्रिएंट्स के साथ जो है वो अपने आप को मेटाबोलाइज कराए। जबकि जो नेचुरल शुगर, आपको पता होगा, हमेशा शुगर जो है वो आती है फाइबर के साथ, हमेशा शुगर जो है वो आती है न्यूट्रिएंट्स के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ आती है जो कि अल्लाह पाक ने इस तरह से बनाई है कि आपकी बॉडी में शुगर को हल किया जा सके। रॉ हनी आपका शहद है, शहद में कोई अराउंड 181 जो है वो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि इसके साथ आते हैं आपकी बॉडी में, ताकि शुगर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो सके। तो आई होप कि मैं आपको जो है वो अल्ट्रा प्रोसेस शुगर समझा पाया हूँ। और जो ब्राउन या वाइट शुगर होती है इसमें तकरीबन 50% जो है वो फ्रैक्टोज होता है, 50% आपका ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज जो है वो पूरी बॉडी में चली जाती है शुगर बन के, जबकि फ्रैक्टोज जो है वो सिर्फ लिवर की शुगर है।
वो शुगर सिर्फ लिवर को दी जाती है कि लिवर के अंदर जाके वो प्रोसेस हो, ठीक है। बाद में विसरल फैट का भी यही जरिया बनती है, अगर फ्रैक्टोज बहुत ज़्यादा हो जाए। फ्रूट भी बहुत ज़्यादा मिकदार में आप कंज्यूम नहीं कर सकते। हर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बंदे की शुगर लो हो तो उसे नॉर्मली क्या कहते हैं डॉक्टर्स भी और बाकी लोग भी कि आप अपने पास शुगर रखा करें, शुगर खा लिया करें। जबकि मैं आपको उसमें ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी शुगर लो हो जाती है किसी टाइम, चीज़ आपको उस टाइम कंज्यूम करनी चाहिए वो प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन आपके ब्लड में स्लोली शुगर भी रिलीज़ करेगा और प्रोटीन जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी का, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डाइट है जो आप खा सकते हैं, तो आपकी बॉडी को डैमेज भी नहीं करेगा। उम्मीद है इस लेक्चर से आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। अपनी लाइफ में जो है वो शुगर को कम कीजिए। अल्ट्रा प्रोसेस्ड शुगर जो हैं उसको बिल्कुल अपनी लाइफ से ज़ीरो कर दें, निकाल दें, ये किसी सूरत अच्छी नहीं है। नेचुरल शुगर्स को भी लिमिट के अंदर रह के इस्तेमाल करें। बाकी आप अपनी डाइट को बेटर बना सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने जो बॉडी का मसल है इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो है वो शुगर के लिए मज़ीद बॉडीज़ बनेगी, मज़ीद जगह स्टोरेज की बनेगी, और आपकी बॉडी या ब्लड में जो शुगर से डैमेज होता है वो डैमेज कम से कम या ना होने के बराबर होगा।